हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। सो क्लास 9th में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 2 की हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है, जिस पर एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी बेस्ड है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 को निपटाएंगे, ठीक है। लेकिन 9th अगर आपने वो पहली वीडियो पॉलिनॉमियल चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में करवाया था, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी चैप्टर 2 की, और चैप्टर 1 भी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने इसी चैनल पर। उसकी भी अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th के लिए। बस एक कॉन्सेप्ट रह रहा है चैप्टर 1 का, वो भी ये कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी बस थोड़ा सा मेरा सेटअप, क्योंकि उसमें मुझे बना के दिखाना पड़ेगा, तो मुझे कैमरा ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ मेरी नीचे टेबल होगी, तो उसका भी मैं पूरा इंतज़ाम कर रही हूँ और वो वीडियो भी जल्द ही उसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ आज आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे होंगे, तो हमसे पूछा है इन पांचों में से बताइए कौन कौन पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल, और आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसके लिए आपको रीज़न भी देना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ हमें कोई रीज़न नहीं देना बिकॉज वो है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वहाँ हमें रीज़न देना पड़ेगा कि हम किस आधार पर उसे उस कैटेगरी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। पार्ट में दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। देखो, पहले आपको देखना है क्या यहाँ पर पॉलिनोमियल है। मैंने पॉलिनोमियल क्या समझाया था, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी आपके सामने लिखा हुआ है वहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और फिर इनफाइनाइट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन होल नंबर्स ना तो कभी नेगेटिव होते हैं, ना ही फ्रैक्शन में होते हैं, और ना ही डेसिमल्स में होते हैं, ठीक है। डन। अब आ जाइए, आपको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, और यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है तो उसे छोड़िए। तो 2 और 1 दोनों ही होल नंबर्स हैं, तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। अब आइए, इन वन वेरिएबल, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? इट मीन्स क्या यहाँ पर x के अलावा कोई वेरिएबल तो नहीं? तो हमें दिख रहा है यहाँ पर x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं। इट मीन्स यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर कोई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो वहाँ पर हमें कोई रीज़न नहीं देना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पर अगेन आपको वेरिएबल्स की पावर देखनी है। यहाँ पर y की पावर 2 है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वेरिएबल ऑब्जर्व करना है 2। अब आपको सोचना है क्या 2 होल नंबर है। अगर आंसर मिल रहा है हाँ भाई 2 होल नंबर है, तो जी ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि y के अलावा यहाँ पर और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मुझे बताइए t की पावर क्या है। रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर का 1/2 होना। यहाँ सेकेंड टर्म में t की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स पावर 1 है। हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है, कांस्टेंट या नंबर को नहीं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो 1/2 है ये एक होल नंबर है? मैंने अभी आपको बताया कि जो होल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते, इट मीन्स ये होल नंबर नहीं है।
और अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब मैंने नो बोला तो मुझे रीजन देना पड़ेगा कि मैं किस आधार पर इसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर निकाल रही हूँ। तो बिकॉज नो, आप पहले लिखोगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन, ये जो लिखा हुआ है 3√t, इसका मतलब है 3 और t की पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, डन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ y की पावर क्या है? कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। अब ये जो 2/y है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/y, और 1/y का मतलब y की पावर -1 भी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दो हमें पावर्स नजर आ रही है वेरिएबल की, एक है 1 एंड द सेकेंड पावर इज -1। अब 1 तो होल नंबर है, क्या -1 होल नंबर है? नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि -1 इज नॉट अ होल नंबर, और पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें रीज़न देना है प्रॉपर कि नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन, ये जो सेकेंड टर्म हमें नज़र आ रही है 2/y, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × y की पावर -1 एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। डन। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। तीनों वेरिएबल्स हैं और इन तीनों वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर्स है, लेकिन फिर भी इसका आंसर है नो। गैस कीजिए क्यों? वीडियो पॉज कीजिए और गैस कीजिए इसका आंसर नो क्यों है, जबकि तीनों होल नंबर्स हैं। बिल्कुल सही गैस किया आप सभी ने। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें बताना है इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, तो यहाँ हमें इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कि टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 50। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं और इनमें आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट होता क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। जिस टर्म का कोफिशिएंट बोला जा रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर, इट मीन्स उसे आप पहले जाकर ग्रैब करो, उसे पकड़ो जाके। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो कहाँ पर एक्स स्क्वायर बैठा है, यहाँ बैठा है, तो इसके साथ जो भी नंबर होगा वही इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इसके साथ कुछ नहीं सकते ना, 1 × एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 1। सो कोफिशिएंट समझ में आया? बेसिकली उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वही उसका कोफिशिएंट बन जाता है। डन। इधर आइए, अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में वेयर इज एक्स स्क्वायर, पहले तो उसे जाके पकड़ो, तो ये रहा यहाँ पर अगेन सेकेंड टर्म में। अब यहाँ पर मुझे बताइए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ -1 है। ठीक है, माइनस पर आपको अलर्ट होना है क्योंकि माइनस पर ही मिस्टेक्स होती हैं, है ना। अब आ जाइए थर्ड टर्म में, जहां भी एक्स स्क्वायर उसे जाके सबसे पहले पकड़ो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो भी नंबर लिखा है उस वेरिएबल को छोड़ के वही उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ?
सो इट इज पाई बाय 2, यहाँ पर x है। पहले बताइए एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको कहाँ नजर आ रही है? क्या कहीं भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, बट हमें क्वेश्चन एग्जामिनर को तो आंसर देना पड़ेगा, उसे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट कहाँ से हुआ? और मैथ्स में कहाँ से हुआ का मतलब होता है जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है ना, तो मुझे बताइए कि हम ऐसे नहीं लिख सकते 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तब भी तो ये जीरो ही है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 क्लास 9th करके प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी, तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होते हैं, एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है। टर्म्स के बेस पर भी फर्दर 3 कैटेगरीज में हमारे पॉलिनोमियल्स डिवाइड हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेस पर भी 3 कैटेगरीज में सब डिविजन्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं अभी भी अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा हो सकता है बारिश का थोड़ी सी साउंड आ रही होगी, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कोई साउंड ना आए, पूरा बंद है ये रूम, बट स्टिल अगर आपको साउंड आ रही होगी क्योंकि मॉनसून हैज़ स्टार्टेड, तो थोड़ा सा बारिश का भी मज़ा ले लीजिए। आपके वहाँ भी मुझे पता है बारिश हो रही होगी, तो ठीक है। हमसे क्या पूछा है? बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल क्या होता है? जहाँ 2 टर्म्स होती हैं, तो 2 टर्म्स बिठा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4x + y, लेकिन डिग्री 35 होनी चाहिए, यानी कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर 35 हो, उससे बड़ी पावर का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, x को x की पावर 35 बना देते हैं। आपको y की पावर कुछ बनानी है, बना दो, जो भी आपका फेवरेट नंबर है, बट 35 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल पूछा गया है हमसे जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल बोले तो सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5p, लेकिन डिग्री 100 होनी चाहिए। तो डिग्री 100 का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, तो वेरिएबल p है, इसकी पावर 100 ले लेते हैं, बन गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स नजर आ रहे हैं और हमें इन चारों की डिग्री बतानी है। तो शुरू करें। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जो भी देखो, सब कुछ पॉलिनोमियल में वेरिएबल के बेस पे चल रहा है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, वो जो पावर है उसकी, वही डिग्री बन जाती है उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ वेरिएबल्स की पावर्स को ऑब्जर्व करना है और किसी की पावर को नहीं। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 3, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं और यहाँ है पावर 2 वेरिएबल ही, जब और कुछ पावर ही नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अब इधर आइए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ सेकंड टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? जब पावर ही 1 है तो 1। अब फोर्थ पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है इसकी डिग्री क्या होगी? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में
तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए इसकी डिग्री क्या होगी। तो आई होप आपने कर दिया होगा कमेंट। तो हम समझते हैं। अब सबसे पहले तो क्या आपको कहीं यहाँ पर वेरिएबल नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब वेरिएबल नहीं है तो हम डिग्री कैसे बताएं? तो इसका मतलब पहले हमें वेरिएबल को लेके आना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी का पॉलिनोमियल है? याद कीजिए, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने लास्ट में 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझाए थे। एक था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक था जीरो पॉलिनोमियल। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0। हमें पता है 1 का मतलब, अगर मुझे आपसे पावर में पूछना पड़े तो हमने चैप्टर 1 में किया है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। अगेन अगर आपने नहीं देखी वीडियो, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, डू वॉच इट। सो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है 1। इट मीन्स 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हुई क्या? यहाँ पर एक ही पावर बन पाएगी, दैट इज 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो बस चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को फटाफट से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्सेप्ट आने वाला है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में अगेन आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट कोई बात नहीं, एक रिकॉल मारते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इट मीन्स 1 से बड़ी पावर वाला वहाँ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ x+2, ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। 2 से बड़ी पावर वाला कोई वेरिएबल वहां नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x। फाइन। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। 3 से बड़ी पावर वाला वहां वेरिएबल नहीं होना चाहिए, छोटी पावर वाले चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x³ + 2x² + x, यहाँ पर नजर आ रहा है हाईएस्ट पावर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ डिग्री देखनी है, पावर्स, हाईएस्ट पावर वो भी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी है, ठीक है, फाइन। सेकंड में देखिए, यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है। सो सेकंड में डिग्री 3 है और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइन। सेकंड हो गया। थर्ड वाले को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, 4 को छोड़ दीजिए, वेरिएबल है ही नहीं वहाँ पर, हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सी कैटेगरी वाला पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पर जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, 2 से बड़ी पावर वाला कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सेवंथ पार्ट में हम देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा पढ़ाया पसंद में आ रहा है और आप चाहते हैं इसी तरह से मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूं, तो देन प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।